वाले हैं सारिबस जीवन में भी कानपुर में है। ठाकुर जी के सब प्रतीक ऋतिक है और विभिन्न बहुत प्रखर वक्ता है। आज उनको हम लोग अपने बीच में पाए हैं। अब मैं समय न गंवाते हुए आप लोगों की जो प्रतीक्षा है उसका मैं पूर्ण करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में सदिए डॉक्टर सुनील कुमार रायदा। दादा आइए और 25 मिनट तक श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन वाणी पर अपना परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु, और जितने भी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लोग हैं और जितने लोगों ने यहाँ पे अभी सम्मान पाया, जो लोग कार्यरत हैं, उनके लिए हम ठाकुर जी से सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। अभी ठाकुर जी की आप लोगों ने भजन कीर्तन सुना और दादा ने जो बात बताई उसके बाद देखिए ठाकुर जी की यही कृपा होती है कि वो बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि ठाकुर जी बोले हैं कि गाछ तलाय दाड़िए हाथ ताली दिले सब पाखी उड़े जाए, आता दे नाम संकीर्तन कर लिए हाथ ताली दिले पाप ताप सब उड़िए जाए। कौन ताली नहीं बजाया, पाप ताप नहीं उड़ा। इसलिए जब यहाँ संकीर्तन होता है तो नाम की ताली आपको बजाना चाहिए। एक बार ताली तो बजा दीजिए। अब आगे देखिए, बहुत हो गया, सब कुछ दुनियादारी नहीं। मैं मुख्य पॉइंट पे आऊंगा। आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया है, इसलिए आपका बहुत आभार। ठाकुर जी जहाँ ले आए वहाँ भारती नदी में कूद जाना है, चले जाना है। ठाकुर जी की वाणियाँ कौन, ठाकुर जी की वाणी तो बाद में सुनाएंगे, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। जानते हैं ना, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालोगे तो आसमां में सुराग हो जाएगा। एक लड़का एक मैं और बात बताता हूं कि एक पत्थर टूट टूट कर कंकड़ हो गया और एक पत्थर टूट टूट कर शंकर हो गया। जानते हैं कैसे हो गया? पत्थर एक ही जगह से आया था, लेकिन एक पत्थर टूटा और कंकड़ बन गया, रोड पे गिरा दिया गया, और एक पत्थर टूटा और उसमें से शंकर भगवान निकले। आप लोगों ने ठाकुर की यदि दीक्षा ली है तो आपके अंदर से शंकर भगवान निकलेंगे, और नहीं ली है रोड पे बिछाए जाएंगे। दोनों पत्थर रहेंगे, दोनों पत्थर ही रहेंगे। तो बोला कि हम तो दीक्षा नहीं लिए हैं, ये दीक्षा लिए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? इनसे बढ़िया हम खाते हैं, इनसे बढ़िया गाड़ी पे चलते हैं, और इनसे बढ़िया हम सोते हैं, रहते हैं। आपके ठाकुर जी का ये आदमी दिन भर डीपी वर्क करता है, जंगल झाड़ी में घूमता है, फिर कहेगा यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ खिचड़ी खा लेगा। वहाँ क्या अंतर है? हम ही बढ़िया हैं। नहीं, एक बार हम बनारस में बैठे, सुन ला भैया, माता बहन जौन लोग हो आप लोग, कुछ लोग हमारे इलाके से भी आए हैं, गाजीपुर से, गोरखपुर से, बनारस से। हम बनारस में बैठे थे 80 घाट पे एक चाय की दुकान पे। तो एक दिन एक सांड जा रहा था सामने से, तो सांड के यहाँ पीछे पिछवाड़े पर एक मोहर लगा था, उस पर लिखा था न माँ पावा। तो एक हमारे मित्र से पूछे कि सुनील भैया, जानत हुआ का लिखल सड़वा के पिछवाड़े?
तो हम कहीं कि हाँ लिखल है न मा पावा, तो बोले कि न मा पावा का मतलब का? लिखल है सड़वा के पिछवाड़े कि नगर महापालिका वाराणसी, ओका मुहर लगल है। काहे? बहुत बढ़िया कहानी है, 2 मिनट की सुन लीजिएगा। एक सांड था, ऐसे ही घूम रहा था। एक दिन घूमते घूमते वो कुएं में गिर गया। कुआं सूखा था, संजोग की बात है, सांड बूढ़ा हो गया था। बोले लोग सांड गिर गया, कैसे निकलेगा? सांड के मालिक को बुलाया जाए। सांड का मालिक आया, बोला भैया आपका सांड गिर गया, निकालिए। बोला अरे छोड़ो यार, बूढ़ा हो गया, उस सांड की क्या जरूरत है? तो कहे अरे ऐसा है कि अब छोड़ो उसको, तो कहे क्या किया जाए? बोले मट्टी लाओ, इसको उसी में दफन कर दो। लाओ मट्टी, सब ले आए, फावड़ा और डाल मट्टी डालने लगे सब। भैया सांड क्या करे? सांड देखा भैया मट्टी गिर रहा है ऊपर से। अब जैसे मट्टी गिरे ना तो सांड क्या किया? बुद्धि लगाया क्या भाई? व्हेन आइडियल इज अवेकन इन द मैन, ही इज एक्टिव, agile, inquisitive, tactful and alert. In one words, all the faculties are bloom and glow. जब आपके अंदर आइडियल आ जाते हैं ना, तो आपके अंदर आपका दिमाग काम करने लगता है, आपकी चेष्टा बढ़ जाती है। आप जिस मट्टी को छूते थे, जिस सोना को मट्टी हो जाता था, जब मट्टी छूओगे तो सोना हो जाएगा। तो आइडियल आएंगे तो आप जिसको बोलते हैं ना कि जुगाड़ से काम हो जाना, वो जुगाड़ से काम आप कर लेते हैं। तो वो सांड ने जुगाड़ लगाना शुरू किया, मट्टी गिरा और मट्टी गिरते ही उसने इसे पीठ घुमाया, मट्टी नीचे आया, फिर एक आया, फिर घुमाया, फिर आया, फिर घुमाया, मट्टी ऊपर आता चला गया, सांड ऊपर आकर के भाग गया ना। सांड कौन? जो ठाकुर जी की दीक्षा लिया था। आपको लोग पत्थर मारेंगे, आपको लोग गाली देंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे, कुछ नहीं अविंदा बोलेंगे, जाना है घर घर जाना है। अरे उन निंदा शिकायत पत्थरों को इकट्ठा कर लेना है, उसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर निकल जाना है। कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को, मेरे दीवाने को, है ना गाना। तो ठाकुर जी की वाणी सुनिए क्या है, वो छोड़ दीजिए। ठाकुर जी का जो दीक्षा नहीं लिया है और जो दीक्षा लिया है, दोनों का डिफरेंस इस वाणी में है। बहुत सुंदर वाणी है, लिख लीजिएगा। झंझट तूफान जितना भी आवे, झंझट तूफान जितना भी आवे। अब आप इतना तेज हम नहीं बोल सकते हैं, आप बहुत तेज बोले। झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर। नहीं, इधर दीपांकुर दा बैठे, हाँ ये बैठे। तो झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर। अब माथे पर तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता क्या विभोर। अरे आप झूठे तकलीफ में है महाराज, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, चिंता है लड़कियां की शादी कैसे होगी, लड़कवा पढ़ेगा क्या खाए। आप खाना देते हैं उसको, आप कुछ नहीं देते हैं। भगवान आपके पास उसको भेजे हैं, उसके भाग्य से आप कमा रहे हैं, ये भी समझ लीजिएगा। आप थोड़ी दे रहे हैं, वो भगवान का खिलौना सेट हुआ है, वहीं पे सेट है, इसको खिलाना आपका कर्तव्य है। एक लड़का था, उसके पास एक दिन वो चाय की दुकान पे बैठा था, चाय वाले ने पूछा चाय पी लो भैया। बोला नहीं हम बैठे हैं, चाय तो नहीं पिएंगे। बोला काहे नहीं पियोगे? बोला कि कितने की चाय तुम्हारी? 1 रुपए की है। 1 रुपया मेरे पास नहीं है। तो बोला अरे यार उधार पी लो, हम आपको जानते हैं, आप चाय पी लो। तो बोला नहीं हम चाय नहीं पिएंगे। फिर वो लड़का, संजोग की बात है ठाकुर जी की दीक्षा हो गई उसको, और वो 1 रुपया इष्टवृत्ति देना ठाकुर जी को शुरू किया। उसकी नौकरी नहीं लगी थी, संजोग की बात है, उसकी नौकरी भी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, 2 नौकरी लग गई। उस लड़के का तनख्वाह 1 लाख रुपया महीना हो गया। संजोग की बात है, उसका एक लड़का डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया। वो लड़का कहाँ है जी?
यह है, यही लड़का है। मैं सही बात बताए, 1 रुपया नहीं था मेरे पास। चाय वाला बोला, सुनील भैया चाय ना पीबा? उनके भैया 1 रुपया हो ना। बोला नहीं, आपको उधार पिलाएंगे। उधार पिएंगे, पैसा आएगा तो पिएंगे। भगवान की दया। कहते हैं ना, कालिदास को भी दोतमा मिल गई, अब तुलसीदास को उनकी पत्नी मिल गई, तो तुलसीदास हो गए, कालिदास हो गए। हमारी पत्नी यहाँ बैठी हैं, ममता राय, ये हमको मिल गई, और ठाकुर जी हमको कहाँ से कहाँ ला दी। आपको आगे आने में नारी का बहुत योगदान है, और नारियां सम्माननीय हैं, नारियां पूजनीय हैं, लेकिन नारियों को अपने नर पे विश्वास करना पड़ेगा। जो आपके पतिदेव हैं, तो उनकी बातों पे आप कितना विश्वास करती हैं। एक बार ठाकुर जी बैठे थे, तो ठाकुर जी के पास एक सज्जन आए, और वो अपनी समस्या ठाकुर जी से बताए। ठाकुर जी एक आदमी को बोले, जो बगल में बैठा था, सुनो, दिन का समय था इसलिए, बोले जाओ बड़ माँ के पास, बड़ी बहू के पास, और कहना कि ठाकुर जी लालटेन जला के मांगे। वो गया और बड़ माँ से बोला, ठाकुर जी ने लालटेन मांगे हैं जला करके, लीजिए। बड़ माँ बोली, अच्छा ठाकुर जी बोले लालटेन जला, दिन का समय था भाई, देख लीजिए। और वो लालटेन जलाई, लेके आ गया। अब वो आदमी बैठा था जो समस्या लेके आया था। ठाकुर देखा, लालटेन जला के आ गए दिन में, इसकी क्या जरूरत है। बोले ननीदा, इनको समझा दीजिए जरा। तो बोले समझे नहीं, ये होती है पति भक्ता नारी। कोई जवाब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कि ठाकुर जी ने दिन में क्यों लालटेन जलाया, दिन में लालटेन जलाते हुए क्यों मांगा। नहीं, आपके पति अभी कहेंगे ना, 2-4 क्वेश्चन आप कर देंगी। पगले हो क्या, दिखाई नहीं देता, दिन में लालटेन क्या जरूरत है। ठाकुर जी की बहुत बातें हैं, अब जहां चैनल घूम जाता है वहां शुरू हो जाता है। लेकिन हम आपसे बोले थे कि आज हम चर्चा करेंगे उसकी, कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो उस समस्याओं की बात करेंगे। ठाकुर जी के पास एक आदमी आया, बोला कि बहुत कष्ट है गुरु जी। तो ठाकुर जी बोले कि मेरुदंड ना थाकले की होवे। समझे आप लोग, मेरुदंड ना थाकले की होवे, यानी ये रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते हैं। तो मेरुदंड कहाँ है, यही गुरु जी की दीक्षा ही मेरुदंड है आपका। ये मेरुदंड नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर ठाकुर जी से एक जाने बोले आकर के कि ठाकुर जीवन में बहुत अशांति है। तो ठाकुर जी बोले अशांति है तो क्या करोगे, कैसे दूर होगा अशांति। बोले रुपया पैसा सब रहेगा तो अशांति दूर हो जाएगी। तो बोले तो रुपया कमाओ। हम मना किए रुपया कमाने को, कमाओ रुपया। बोले ठाकुर जी रुपया कैसे कमाए। ठाकुर जी बोले अगर रुपया नहीं कमाओगे तो तुमसे धर्म भी नहीं होगा। आप आए हैं यहाँ पे तो पैसा, बिना पैसे के आए हैं क्या, यहाँ पैसा लगा के ना आए हैं कहीं से, और यहाँ पैसा कुछ ठाकुर जी को चढ़ाए होंगे, कुछ दिए होंगे, लिए होंगे, किए होंगे। तो ठाकुर जी बोले यदि आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपको धर्म भी नहीं होगा आपसे, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। और पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसा ठाकुर जी बोले, एक आदमी बोला कि ठाकुर जी इष्ट प्रतिष्ठा के लिए बहुत पैसा की जरूरत पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कि हाँ, इष्ट प्रतिष्ठा के लिए भी पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा कैसे आएगा। ठाकुर जी बोले यजन याजन करो, पैसा आ जाएगा। बोले अच्छा यजन याजन करने से पैसा आ जाएगा। अब आप लोग बोलिए यजन याजन करने से पैसा आता है कहीं, आप लोग किए होंगे बहुत।
नहीं आता है ना। अभी तो आप सुने कि टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना, कई मनुष्य पकड़े हैं, कई मनुष्य लाए हैं, पैसा लेके आए हैं, इतना लोग आए हैं। आप लोग बताइए कि ठाकुर जी क्या प्यार करते हैं? रुपया, पैसा, धूप बत्ती, फूल माला, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी को जो प्यार करता है वो हाथ उठाए कि हम प्यार किए हैं, आज ठाकुर जी के पास आए हैं। काहे आए हैं? क्यों आए हैं? अच्छा, ठाकुर जी को आपने दीक्षा लिया, कोई भी माँ बताए कि क्या मिला? जब से आपने ठाकुर जी की दीक्षा लिया तो आपको क्या मिला? ये बात ठाकुर जी अपने एक भक्त से पूछे थे कि तुमने हमारी दीक्षा ली तो तुमको क्या मिला? पता है क्या? दुनिया के मालिक। देखिए माँ बताएंगी, बताइए, इधर आइए, बताइए सबको कि ठाकुर जी की दीक्षा ली तो आपको क्या मिला? सबको जय गुरु। ठाकुर जी को प्रणाम। जी, हमारे जो मैके वाले हैं वो सभी लोग सत्संगी हैं, और हमारे पापा जो थे वो पहले से रामकृष्ण मिशन के हम लोग दीक्षित थे। उसके बाद हमारे ससुराल में कृष्ण जी के हैं, तो सब हमसे कहने लगे तुम ठाकुर जी का लो, ठाकुर जी का लो। अब ठाकुर जी को सिंहासन बिठाते हैं तो राधा कृष्ण वाले नाराज़ हो जाते हैं, और अगर उनको बिठाते हैं तो सत्संगी नाराज़ हो जाते हैं। मैंने कहा क्या करें, फिर हम मन ही मन जपते थे। मैंने कहा मन को तो कोई नहीं देख सकता है, तो हम मन ही मन जपते थे। और जो हम मतलब हमारे सपनों में जो आए हमारे गुरुजी कृष्ण वाले, वो भी हमें दीक्षा दे गए। और जब हम मन ही मन जपते थे तो जो हमारे गुरुजी हैं वहाँ सत्संगी, वो भी हमें श्यामल जी, वो भी हमें दिल्ली से आके हमारे घर पे दीक्षा दे गए। लेकिन हमें दीक्षा कब दिए? जब मैं 2-3 बार बीमार पड़ी और मेरे को आंगन में लिया गया। उस समय कृष्ण लोग वाले हरि नाम दे रहे थे और सत्संगी वाले सत्संगी नाम दे रहे थे। तो जबते जबते ऐसे हो गया, अब मेरा अंतिम समय आ गया। मुझे बोले, हमसे बोले इसको बाहर ले चलो क्योंकि ये मरने वाला है। तो मुझे बाहर लिया गया। उस समय जो हमारे सत्संगी गुरु भाई लोग हैं, शस्त्रीधारी हैं, पंजाधारी हैं, सभी लोग आए, 22-23 लोग कम से कम आ गए और आके नाम लेने लग गए। कह रहे इसको खूब नाम दो, खूब नाम दो। तब मैंने शस्त्री नहीं लिया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे जो शस्त्री का मंत्र लेके हमारे सिर पे थोड़ा सा पानी रखा और आँखों में छींटा मारा। आज जब मेरे को छींटा मारा, मैं तो बेहोश थी, मैं तो दूसरे दुनिया में थी। मैं उस दुनिया में देख रही थी कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ता है, हम लोगों का पाप का फल कैसे मिलता है। मैं उस अध्याय में थी। तब मैंने दीक्षा नहीं लिया था। लेकिन जब आए हमारे वहाँ सभी सत्संगी लोग, श्यामल जी हमारे गुरुजी हैं, दीक्षा दादा है, सभी लोग आए, हमें वहीं अपने घर में बैठे जब दीक्षा दिए और हमें शस्त्री का पानी पिलाया गया, तब मेरे मुंह से यहाँ पे मेरा वो आ गया था, पल्स आ गया था। तब मेरे मुंह से निकला राधा स्वामी। जब उन्होंने कहा कह रही ये तो अब बच गई है, अब इसको बाहर से अंदर करो, फिर मेरे को अंदर लिया गया। उस दिन से मैं ठाकुर जी को ऐसा मानती हूँ कि ठाकुर जी के लिए हमारा ये जीवन है। 3 बार मेरे को तुलसी के आंगन से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये ठाकुर जी की असीम महिमा है और इनके महिमा मेरे संग ऐसे ऐसे घटा। मैं हॉस्पिटल में गई, अकेली गई मैं छोटी बच्ची को लेके, तो जो है हमें जो वहाँ पे दबाया गया बस के अंदर, मेरा पर्स भी चुराया गया। लेकिन मेरे को हॉस्पिटल जाना था और बस में बिठा के ठाकुर जी मुझे ले गए किसी भक्तन के घर, और उस समय मैं सफदर से इलाज होकर आई हूँ। जय गुरु। जय गुरु। माँ ने बताया आपको, तो जो भक्त थे उनसे ठाकुर जी बोले कि भाई आप बताना, 3 दिन का समय देता हूँ कि आपने ठाकुर की दीक्षा लिया तो आपको क्या मिला। अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि यार क्या मिला, रुपया मिला, पैसा मिला, क्या मिला, सोचते नींद ना आए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन भी सोच रहे हैं यार क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है यार। सोचते सोचते अंत में कुछ समझ में आया तो गए, अरे यार ये तो बहुत आसान था। गए ठाकुर जी की क्या ठाकुर जी मिल गए, पता चला कि ठाकुर जी की दीक्षा लेके क्या मिला। ठाकुर जी मिल गए। तो बोले कि हाँ गुरु, हाँ ठाकुर जी की दीक्षा लेके ठाकुर जी मिल गए। अब आपको ठाकुर जी मिले हैं तब बहुत कष्ट है भैया। हाँ, अब 500 रुपया का नोट है, अब 5 रुपया के लिए जाना है कहीं तो
टेम्पू वाला ऑटो रिक्शा वाला बैठाएगा नहीं, कहेगा जाओ 500 थोड़े भजाएंगे। वही बात है, दुनिया के मालिक मिल गए हैं फिर भी हम कष्ट से परेशान हैं। तो आप लोग ठाकुर से प्यार करते हैं, ठाकुर को वो चीज पसंद थी, काहे नहीं लाए? खाली ठाकुर जी के यहाँ के पूजनीय आचार्य देव के यहाँ जा करके लोग बोलता है मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मेरा ये कष्ट है, मेरा वो कष्ट है, मेरा किडनी है, मेरा स्टोन है, मेरा ये है। अरे कभी जाके पूछो कि आचार्य देव आप कैसे हैं? ये नहीं निकलता है मुंह से। आम आदमी से पूछते हैं आपका हाल चाल कैसा है, और अपने गुरु से कभी नहीं बोलते हैं कि आप कैसे हैं। हम खाली आपसे पूछने आए। भैया ठाकुर जी को मनुष्य पसंद है। कै मनुष्य लाए आप लोग, जरा ईमानदारी से बोलिएगा, कै मनुष्य लाए? यहाँ पे इतना ऋतिक दादा लोग बैठे हैं कि हम लोग उनको सतनाम दे दें। कितने लोग लाए हैं ठाकुर जी से प्रेम करने वाले? यही प्रेम है, देख लीजिए। भालो जदि चास रे मन, भालो जदि चा, सवार भालो करे न जीनी ताके भालो वास। तो ठाकुर जी ने कहा रुपया कमाना चाहते हो, आदमी कमाओ, रुपया आ जाएगा। रुपए का जतन करो या नहीं, रुपए का जतन मत करिएगा। प्रधानमंत्री ऐसे ही से आएंगे कि बंद कर देंगे रुपया। तो रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। लक्ष्मी केशव नारायण आपके घर में आ जाएंगे। मनुष्य का यदि आपने जतन करना शुरू कर दिया तो हम मनुष्य के पास जाएंगे नहीं। क्या जरूरत है? अविंदा बोले हैं आदमी के पास जाओ, हम जाएंगे नहीं। हम तो आपका रुपया चाहते हैं ना महाराज। नहीं मिलेगा, आएगा चला जाएगा, रोग में, शोक में, जरा में, व्याधि में, मृत्यु में रुपया आएगा, खर्च हो जाएगा। कैसे आएगा रुपया? प्रेम करना पड़ेगा मनुष्य से। हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो तो विभव बढ़ावे शोभा। हृदय देना पड़ेगा। एक पलड़े पे हम ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, हम यजन याजन इष्टवृत्ति करते हैं, स्वस्थैनी करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, लेकिन हम जब एक बात बोलते हैं, हम कुछ देखते हैं, तो हमारे देखने में बोलने में फर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? जब हम कुछ बोलते हैं तो कभी उसको तौलते हैं, अपनी बोली को भी तौलना पड़ेगा। हम जैसे आलू लेते हैं ना, 1 किलो आलू दे देना भैया, एक तरफ आलू, एक तरफ लोहे का 1 किलो का बटखरा। जब वो कांटा मिलता है 1 किलो हो गया। वैसे ही जब हम कोई बात बोलें तो हमारी बात ठाकुर जी के बात से कांटा मिला कि नहीं। यदि मिला तो ठीक, नहीं तो कपटी। झाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि। कपटता जाएगी नहीं, हरि हरि कहाँ से आएगा? झूठे है? क्या आएगा? नहीं आने वाला है। इसलिए ठाकुर जी बोले अर्थ चाहते हो, मान चाहते हो, यश चाहते हो। ठाकुर जी बोले ना, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। धोखा देने पर धोखा ही पाओगे। लेकिन ठाकुर जी को जब समाधि हुई थी तो ठाकुर जी ने तू की चास, धर्म अर्थ का मोक्ष, यदि सब चास की छुपा बिना, किछु ना चास, आमा के चास। धर्म अर्थ का मोक्ष तुम्हारे पीछने पीछने घूरे बेड़ावे। कितनी बड़ी बात है। का पैसा चाहते हैं? पैसा का बात हम देखिए बताते जा रहे हैं, आप समझ लीजिए, उसको लपेटते जाइए धागे को। की चास, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि से चास की छुपा बिना। क्या चाहते हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छोड़ दो, केवल हमको पा जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। तो हमको कैसे चाहोगे? ठाकुर जी बोले यदि जामा के पेते चास। हमको कैसे चाहोगे? हमको कैसे पाओगे? ठाकुर जी सब बोले हैं यदि आमा के पेते चास तो भालो आस, भालो यदि चास रे मन, भालो यदि चास। बोले ना अभी,
यदि आमा के पेते चाह यदि हमको पाना चाहते हो तो प्रेम करो। किसको प्रेम करो? ठाकुर जी बोले जे निजेरी स्त्री के भालोवासे पर के भालोवासे ना से आमा क्यों भालोवासे ना। अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हो, एक दूसरे आदमी को प्रेम नहीं करते। अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार भाई बंधु तुम हमको भी प्यार नहीं करते हो। इसलिए ठाकुर जी बोले ये सत्ता सच्चिदानंदमय है, असत निरोधी स्वतः ही। और जो सच्चिदानंद का परिपोषक होता है वही होता है धर्म। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण, अवृत्ति नियंत्रण से आती है शक्ति, शक्ति से आता है संवर्धना, संवर्धना से आता है प्राणिधान, और प्राणिधान से आता है समाधि, समाधि से आता है कैवल्य। तो ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी समाधि में आनंद जो आता है वो हमको समाधि नहीं होगी तो आनंद कैसे आएगा? ठाकुर जी बोले आता तो है, सबको आता है। समाधि का आनंद बहुत सरल है, मैं बता देता हूँ। जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने, एक लड़का जो है क्वेश्चन कर रहा है, लगा है कोई बता नहीं रहा है, लगा है। आप कोई काम आपको मिल गया, आप काम कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, लगे हैं पता नहीं कैसे, और काम हो गया। जब काम हो जाता है तो आपको बहुत आनंद आता है, आनंद आता है ना। जब लड़का सवाल सॉल्व कर, अरे बड़ा मजा आया। बोले ठाकुर जी यही समाधि में आनंद आता है, यही आनंद आता है जब आप समाधि में चले जाते हो। तो उतना ही आनंद की प्राप्ति होती है जब आपका कोई काम हो जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि देखो आप शांति की तलाश में आए, शांति का एक दरवाजा है बहुत बड़ा, उस दरवाजे पर एक ताला लगा है, उस ताले का नाम है, उस ताले की चाबी मेरे पास है। वो बंगला में है लेकिन मैं उसका हिंदी बता रहा हूँ। उस ताले की चाबी मेरे पास है और मेरे पास आओ, मैं वो आपको चाबी दूंगा। उस चाबी का नाम है प्रेम, लव। लव इज ओनली वन पॉइंट दैट विच यू कैन परचेज द प्लीज। वो प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम करो। ठाकुर जी बोले वो प्रेम ही चाबी है मेरी, मैं आपको वो चाबी दे दूंगा और जा करके उस ताले को खोलना। और जब ताले को खोलोगे तो दरवाजा खोल देना ऐसे। जैसे दरवाजा खोलोगे अपार आनंद की प्राप्ति होगी, अपार आनंद आएगा। तो ठाकुर जी बोले आनंदामि प्रेमामि। भगवान का दर्शन करना चाहते हैं ना आप लोग? बजरंगबली, शंकर भगवान, दुर्गा जी दर्शन देता, अम्बे मैया दर्शन में ललचाए। ठाकुर जी बोले जब आपके जीवन में आनंद आ रहा है तो वही ठाकुर का दर्शन है। आनंद नहीं आ रहा है जीवन में तो ठाकुर का दर्शन वर्शन सब बेकार है। इसलिए आदमी नहीं लाए हैं, आप लोग झूठा प्रेम किए हैं यार, हम नहीं समझते हैं। जाते हैं उस समय, अरे एक आदमी पकड़ नहीं सके, भाई काहे दीक्षा लिए? आपको बुरा लग रहा होगा, हमको भी बुरा लग रहा है। जब हम आदमी नहीं कमा सकते हैं तो कहते हैं पैसा रुपया आएगा, एक को नहीं आएगा, सब बेकार है। लड़का इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा, एक को आदमी नहीं लाएंगे, लड़का आपको भी नहीं पूछेगा, चला जाएगा। खांटी लड़का बनाना है ना। ठाकुर जी बोले क्या करना है जीवन में? भैया समय हो गया, सुनिए लास्ट बात बता देते हैं। ठाकुर जी बोले रोल ऑन लाइक फ्लड, अंग्रेजी में है फिर उसका हिंदी बता देंगे। रोल ऑन लाइक फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow and calamities on the world with love, sympathy and service। यानी आपको क्या काम करना है ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए? वो प्रेम कैसे आएगा? मनुष्य कैसे आएगा? मनुष्य को कल देखिएगा अभुत्सव होगा, अगली साल तो कैसे मनुष्य आएगा? रोल ऑन लाइक फ्लड, जैसे बाढ़ आती है ना, अभी उत्तराखंड में बाढ़ आती है, उधर से तो इतना पानी आता है कि देखते हैं टीवी में कि घर का घर, गांव का गांव बह गया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस तरह से बाढ़ की तरह से आपको सेवा देना पड़ेगा। किसको? लव। किसको? रोल ऑन लाइक ए फ्लड। जो दुखी है, जो कष्ट में है और जो विपत्ति से पीड़ित हैं, उनके लिए किससे? 3 चीज से, लव, सर्विस एंड सिंपैथी। प्यार, सेवा और सहानुभूति। ये 3 चीज तो आपके पास है ना। आप कहते हैं पैसा नहीं है, अरे मालवीय जी के पास पैसा था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दिए, था पैसा? नहीं था।
तुम एक अनल कण हो केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकड़ उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। भैया आप अगर चाहोगे, हिम्मत, एक माँ बीमार है आपके घर के बगल में, आप कहते हो पैसा नहीं है, अरे इतना आदमी बैठा है, 10-10 रुपया अगर मांग लोगे उसके लिए तो 1000 रुपया हो जाएगा, उसकी दवाई हो जाएगी। तो आप काहे नहीं दवाई लेके इलाज करा देते हो? नहीं, हम करना ही नहीं चाहते, हम रजाई ओढ़ के सोए रहेंगे, ठंडा लग रहा है, और कहेंगे कि हमसे कामें नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता है भैया, वो करना पड़ेगा। और आपके अंदर अपार शक्ति है। बोले ना कि तुम एक अनल, रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है कि तुम एक अनल कण हो केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। आप चिंगारी हो और सही में अनुकूल जी की हवा लग रही है, जिस दिन छप्पर तक जाओगे आग लगा दोगे। आपके अंदर शक्ति है महाराज। आप अपने आप को ये क्यों सोच रहे हैं कि शक्ति नहीं है? जितना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए हारमोनियम में लकड़ी का हारमोनियम, उसके अंदर शक्ति है? कुछ नहीं है। हारमोनियम कैसे बजता है? एक आदमी आता है जो कलाकार होता, बहुत अच्छा कलाकार होगा, तो लकड़ी का बक्सा को ऐसे करेगा और उसमें से निकलेगा संगीत, सारे जहां से अच्छा निकलेगा ना, हिंदुस्तान हमारा। हम नहीं जानते हैं हारमोनियम बजाना, तो हम जब बजाएंगे तो निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा। तो जैसे गुरु के पास जाएंगे वही निकलेगा, और पुरुषोत्तम के पास आएंगे तो निकलेगा सारे जहां से अच्छा। तो दुनिया के मालिक जो सर्वगुण संपन्न है, बाजार घूम कर गुरु करने में निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका, दूर होगा क्या कुछ लाख जन्म में। ठाकुर जी को कहते हैं बंगाली, कोई कहता है ये है वो है, हम काहे को दीक्षा ले, हम तो हिंदुस्तानी है। अरे भैया, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दुम्यान। ठाकुर जी सबका मंगल करें। ताली अब बजा दीजिए कम से कम। पाप